हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई, और मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं सीए फाइनल जनवरी 21 न्यू स्कीम के ऑल इंडिया 30th रैंकर प्रतीक कुलवाल से। हाँ प्रतीक, जब आपको एक तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीए बन गए हो और विद रैंक बने हो। अब जब रिजल्ट रात को लेट आया, काफी आपको वेट करना पड़ा, तो आपको कैसा लग रहा था उस समय? सर जब रिजल्ट आया और मैंने चेक किया कि मेरी रैंक आई है, मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था सर वो, क्योंकि मेरा आप एजुकेशनल वो बैकग्राउंड देखोगे ना पास्ट का, तो मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट ही था। तो उसके बाद एकदम से लाइफ की सबसे टफ एग्जाम जो मेरी आज तक की थी उसमें रैंक लाना ऑब्वियसली बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीए एग्जाम जिसमें लोग पास होने के लिए डरते हैं और उसमें आप रैंक लेके आए हो, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि सीए के लिए मार्केट में काफी मिथ फैला हुआ है कि सीए बहुत टफ है, लोग डरते हैं। कई बच्चे सीए करने की सोचते हैं तो 10 जने मना करते हैं कि नहीं यार सीए नहीं करना, सीए तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरे हिसाब से टफ नहीं है, थोड़ा हार्डवर्क मांगता है और कम्बरसम है। मतलब आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तरीका कोई भी हो, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी उसमें, और आपको रेगुलर अपनी जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा टेस्ट दे के। अच्छा, आपको तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं गलत फंस गया सीए में? मतलब पढ़ते समय अब तो कर रैंक आ गई, इसलिए मतलब अब तो वो सोच ही नहीं सकते, लेकिन जब सीए कर रहे थे उस समय तो आपको नहीं लगा ऐसा कि मतलब गलत फंस गया सीए में? नहीं सर, फंसने वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैं रोज नया सीख रहा था कुछ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी नॉलेज एनहेंस हो रही है। तो जहाँ पे नॉलेज एनहेंसमेंट हो रहा है फिर दिक्कत ही क्या है? सही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका वीएसआई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आप वीएसआई के स्टूडेंट हो, तो वीएसआई का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर वीएसआई में मेरे को कॉम्पिटिटिवनेस मिली। मतलब मेरे को यहीं से वो जील पैदा हुई कि एवरेज ही क्यों रहना है। मतलब अगर अपन हार्डवर्क करेंगे तो अपन अबव एवरेज या एक्सेलेंट तक पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, सब टेस्ट दे रहे थे, मेरी रैंक शुरू में नीचे आ रही थी, तो इसलिए मुझे उससे वो मिलता गया कॉम्पिटिटिवनेस का फील। कॉम्पिटिटिवनेस से मतलब मोटिवेशन रही यार, आगे बढ़ रहा तो मेरे को भी आगे बढ़ना है। हाँ, और तो ये कंपटीशन से ये काफी फायदा तो मिलता ही मिलता है कि दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसका मतलब मैं पीछे क्यों रहूं। तो वैसे भी क्या है कि जब टेस्ट होते हैं उसमें दो इम्प्लीकेशन आते हैं। एक तो मार्क्स कम आ रहे होते हैं, तो एक तो नर्वसनेस आती है कि यार ये तो मेरे क्या मालूम लायक हूँ नहीं हूँ। एक दूसरा चैलेंज आता है कि नहीं, मेरे अभी इस पोजीशन में हूँ तो मेरे को आगे बढ़ना है। तो वो आपने दूसरा बड़ा चीज एक्सेप्ट करी कि मैं पीछे हूँ तो मेरे को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उसका बेनिफिट आपको मिल गया। अच्छा, लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट सीए करने का सोच रहे हैं, या जैसे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, अभी इंटर में है, या सीए फाइनल के एग्जाम दे रहे हैं, और मार्केट में तो आपको पता ही है कि काफी नेगेटिविटी फैली हुई है सीए के बारे में, तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी मिथ्स चल रहे हैं कि आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा, वो सब गलत है। आप खुद का तरीका इवेल्युएट करो, आप खुद को पहचानो और बस उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। आपका एम है सीए फाइनल क्रैक करना है, रास्ता कोई भी हो सकता है, पर आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रेशर्स आएंगे, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत पार्टीज मिस करनी पड़ेगी, पर जो एंड रिजल्ट होगा वो वर्थ इट होगा। मतलब डरने की जरूरत नहीं है, डरने वाली तो कोई बात नहीं। इजीली मतलब मेहनत करें तो सीए पॉसिबल है। बिल्कुल सर। थैंक यू प्रतीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बच्चों को गाइड किया।